हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, करंट फीलिंग है। लेकिन करंट फीलिंग में आपके पर्सन की करंट सिचुएशन तो मैं बताऊँगी, लेकिन जो आज की करंट फीलिंग है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड रीडिंग है आप सभी की, यानी कि जितने भी लोग मुझसे, मिलियंस में लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, और उन सभी की एक डिमांड है कि भाई उनके पर्सन जो भी डिसीज़न, अब क्या डिसीज़न लेंगे उसकी करंट फीलिंग हमें बता दीजिए मैम। ठीक है, तो आपका पर्सन अगर कोई डिसीज़न लेता है आपके लिए, या फिर वो डिसीज़न थर्ड पार्टी के लिए लेगा, दोनों में बहुत अंतर है, समझने की कोशिश कीजिए। उनका डिसीज़न आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बट वो डिसीज़न वो आपके लिए लेंगे, यानी कि नेक्स्ट स्टेप आपके लिए होगा, या फिर वो नेक्स्ट स्टेप, वो डिसीज़न, उनका फैसला थर्ड पार्टी के फेवर में होगा। ठीक है, तो हम यही चीज़ को देखेंगे। लेकिन इस टाइम पर इन दोनों सिचुएशन की करंट फीलिंग क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, ये भी तो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई डिसीज़न जिसके लिए भी हो, आपके लिए हो या उनके लिए हो, लेकिन अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, उसकी करंट फीलिंग क्या चल रही है, उनके मन में, उनके दिमाग में आखिर क्या चल रहा है, हम इस सारी चीज़ों का हल जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड हेल्प से, टैरो कार्ड रीडिंग से। तो आप ऑल साइन के लिए कोई भी साइन आप आराम से देख सकते हैं। एंड पर्सनली अगर आपको ये चीज़ दिखवानी है, टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, करंट सिचुएशन और उनके साथ आपका फ्यूचर है या नहीं है, जो भी है, आप सारी चीज़ों को दिखवा सकते हैं मेरे से पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग लेकर। ठीक है, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, नंबर वीडियो पर भी आ रहा है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आ रहा है। आप बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और देखेंगे कि करंट फीलिंग क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन क्या उनके मन में चल रहा है डिसीजन को लेकर। अगर आपको लगता है कि भाई वो डिसीजन, देखते कौन से कार्ड्स आए, मैं इन कार्ड्स को चलिए ले लेती हूँ। ठीक है, ले लेती हूँ। अभी मैं देखी नहीं, मैं बाद में देखूँगी, बाद में चेक करूँगी, ले लेती हूँ। सो करंट फीलिंग उनके डिसीज़न की, करंट फीलिंग उनकी सोच की, करंट फीलिंग उनके थॉट की, करंट फीलिंग, सारे कार्ड्स अपने आप आ रहे हैं। मुझे लग रहा है पता नहीं क्या फ़ैसला लिया होगा उन्होंने आपके बारे में। करंट सिचुएशन अनब्लॉक की, करंट सिचुएशन उनकी बात करने की, सारी करंट फीलिंग क्या क्या चल रहा है, कब ब्लॉक अनब्लॉक करेंगे, कब बात करेंगे, कमिटमेंट देंगे तो कब देंगे, जो भी उथल पुथल उनके माइंड में चल रही है, हम टैरो कार्ड से हेल्प से, टैरो की हेल्प से कोशिश करेंगे जानने की। ठीक है, सो चलिए थोड़ा सा मैं कार्ड सफल कर लूँ, बीच में जो कार्ड्स आएगा मैं उनको ले लूँगी। ठीक है, सो ऑल साइन के लिए है। ओके, नाइस कार्ड्स, बहुत खुश हो गई हूँ मैं इस कार्ड्स को देखकर। दिखा देती हूँ आपको भी। नाइट ऑफ कप्स, हाँ, एनर्जी, जो भी एनर्जी अगर हैप्पी एनर्जी होती है ना, तो एकदम से कहते हैं ना कि जान आ जाती है। जैसे कि फ्लावर है, जो नेचुरल फ्लावर होते हैं उनमें जान होती है ना, सेम इसी तरीके से जो भी कार्ड्स होता है ना एनर्जी फुल वाला, वो जैसी भी एनर्जी होती है आपके पर्सन की, वैसे ही कार्ड आ जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो भी उनकी थॉट होती है, जैसी भी उनकी एनर्जी होती है, वो आ जाती है। सो मैं आपको कार्ड जो है बाद में दिखाने वाली हूँ आज, पेशेंस रखिए, रीडिंग को पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, उनके डिसीज़न की करंट एनर्जी, करंट फैसला उनका, अच्छा इतने कार्ड्स आ गए हैं। और मैं कार्ड्स चलिए मैं देखती हूँ पहले ये दो कार्ड्स कौन से थे। ओके, वाओ, वेरी नाइस, द ट्रैवल, पेज ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, ये कार्ड्स हमने देखा था, नाइट ऑफ कप्स, 5 of Wands, my God,
नाइन ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ पेंटिकल, ओके, एंड थ्री ऑफ कप्स, द वर्ड, जस्टिस, वेरी नाइस, पावरफुल कार्ड, ओके, फाइव ऑफ कप्स, अच्छा। सो रीडिंग को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी मैसेज छूट ना जाए। सारे मैसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आज, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि वाकई में आपकी जो पर्सन है, इनके माइंड में इस टाइम पर बहुत सारी उथल पुथल मची हुई है, बहुत सारी बातें सोच रहे हैं, बहुत कंफ्यूज माइंड भी हो रहा है आपके पर्सन का। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि मायूस भी है अच्छी खासी आपके पर्सन। देखिए, एक फियर होता है ना हर किसी के मन में, एक डर होता है कि क्योंकि यहाँ पर उनकी लाइफ में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपके पर्सन की। ये फाइव ऑफ वैंड्स का कार्ड का मतलब ही यही है कि कहीं ना कहीं कुछ तो उनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं किसी के साथ, अंदर भी खुद की मन स्थिति भी ऐसी हो रही है जो अपने आप से लड़ रही है, अपने से झगड़ रही है, कंफ्यूज हो रही है, परेशान हो रहे हैं। एक फियर है, मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन को, उसके मन में डर है कि कहीं मेरे से मेरा रिश्ता पास्ट का खो ना जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग उसके साथ शायद जुड़े हैं इस तरीके के जो बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका पर्सन की लाइफ में आप थे, मैं सारी चीज़ों को देख रही हूँ। आपके पर्सन की लाइफ में आप थे, एक अच्छा खासा रिलेशन था जिसको कहना चाहिए वंडरफुल रिलेशन, ब्यूटीफुल रिलेशन, एक खूबसूरत एहसास था आपका और उनका। आप और वो अपनी हर बातों को शेयर करना तो करते ही थे, ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें होती थी जो आप एक दूसरे के साथ बांटते थे, एक दूसरे के साथ बोलते थे, लेकिन फिर भी आपका मन नहीं भरता था एक दूसरे से बात करें, कितनी भी बात कर लो। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे जुड़े आप दोनों की लाइफ में जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, या फिर अपने स्वार्थ के लिए, या फिर जो भी चीज़ हो, आपके बीच में दूरियां डाल दी, आप दोनों के बीच में दूरियां डाल दी। और वो कामयाब क्यों हो गए, वो थर्ड पार्टी कामयाब क्यों हो गई? क्योंकि कहीं ना कहीं उस थर्ड पार्टी के पीछे आप लड़ पड़े। उस थर्ड पार्टी के रिलेशन में आने के बाद आपका रिलेशन डिस्टर्ब होने लगा, इसलिए वो और कामयाब हो गई। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी जुड़ी आप दोनों की खूबसूरत रिलेशन में, लेकिन कहीं ना कहीं उस थर्ड पार्टी को लेकर ही आप में लड़ाइयाँ होने लगी। और ये बात जायज़ भी है, क्योंकि अगर किसी रिलेशन में दो लोग हैं और उन दो लोगों ने अपना सब कुछ एक दूसरे को दिया, अपनी सुख दुख बांटे, उनकी फीलिंग जुड़ी हैं उस इतने सालों के रिश्ते में। जब आप किसी से थोड़ी सी देर किसी के साथ बात करते हो तो फीलिंग जुड़ जाती, तो इतने पुराना सालों का रिश्ता, उसमें कितनी फीलिंग जुड़ी होगी। तो आप ऐसे ही सारी सिचुएशन को समझ लीजिए। लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी कामयाब हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें शायद आपकी वीक हो गई, जैसे कि थर्ड पार्टी की वजह से आप लड़ गए, थर्ड पार्टी की वजह से आप में आर्ग्यू हो गई, शायद आपका पर्सन भी उस चीज़ को नहीं समझ पाया। दूसरी चीज़, थर्ड पार्टी एक ऐसी सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर जो किसी को पूरे तरीके से अपने वश में कर लेता ना इंसान, यानी कि वो नहीं चाह रहे थे। आपका पर्सन यहाँ पर, आपका पर्सन इस सिचुएशन में है, और ये कार्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को बता रहा है कि आपका पर्सन अपनी लाइफ में अलोन फील कर रहा है इस टाइम पर।
वो आपके साथ बात नहीं हो रही है, आपके साथ रिश्ता टूटा है, आपके साथ ब्लॉक कम्युनिकेशन है, आपके साथ बात नहीं हो पा रही है। इस चीज़ को लेकर वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है, इस चीज़ को लेकर वो अपनी लाइफ में दुखी है। उसको फियर है कि वो रिश्ता आपके साथ कहीं टूट ना जाए हमेशा के लिए। लेकिन थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज लग रही है, थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा वश में कर रही है आपके पर्सन को, उसके माइंड को, आपके पर्सन के माइंड को ब्लॉक कर दे। जब किसी के माइंड को हम ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि हमसे मतलब जब कोई किसी के माइंड को ब्लॉक कर देते हैं तो कहीं ना कहीं सोचने समझने की शक्ति ही ख़त्म हो जाती है। तो ये सारी सिचुएशन आपके पर्सन के साथ हुई है, मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। लेकिन वो सारी चीज़ों के बाद आपका कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गया और आप जो है फ़िलहाल बीच में नहीं है, ठीक है। मैंने इस चीज़ को मैं देख रही हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन की लाइफ एकदम डिस्टर्ब हो गई है। यहाँ पर देखिए, थर्ड पार्टी के लाइफ में एंटर होने के बाद आपके पर्सन 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी में चला गया, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में चला गया, और थर्ड पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों का कि आपका पर्सन परेशान है, आपका पर्सन दुखी है, आपका पर्सन हर्ट हो रहा है, आपका पर्सन जो है वो एलोन फील कर रहा है। थर्ड पार्टी को इस चीज़ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी के साथ फीलिंग नहीं है, और आपके पर्सन की भी फीलिंग थर्ड पार्टी के साथ नहीं है। इस चीज़ को मैं आपको बताऊँगी, इस चीज़ को मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर मैं देख रही हूँ इन सारी चीज़ों को कि यहाँ पर ये जो कार्ड्स है मेरे पास, यहाँ पर ये जो कार्ड्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर द टावर की एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, और ये जो सारी एनर्जी है, यानी कि एक पेज ऑफ सोर्ड्स, द वर्ड, ये सारी चीज़ें उस चीज़ को बताती है कि आपके पर्सन की स्ट्रॉन्ग जो एनर्जी है वो आपके साथ जुड़ी हुई है। यानी कि आपका पर्सन इस टाइम पर थर्ड पार्टी के साथ इनका जो रिलेशन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रही है, ऑनलाइन बात हो रही है उनकी, बट ऑनलाइन बात में वो आपस में लड़ रहे हैं, ऑनलाइन बात में वो आपस में झगड़ रहे हैं, ऑनलाइन बात में वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, ऑनलाइन बात में आपका पर्सन बात कर रहा है आपके थर्ड पार्टी से, लेकिन थर्ड पार्टी किसी और के साथ चैटिंग कर रही है, थर्ड पार्टी किसी और के साथ बात कर रही है। वो दोनों अगर एक घर में रह रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो दोनों एक घर में रहने, एक दोनों एक दूसरे के साथ हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक दूसरे के साथ होने से भी कुछ नहीं होता है अगर आपका दिल ना मिला हो। तो थर्ड पार्टी के साथ अगर आपका पर्सन रह रहा है तो थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का दिल नहीं मिला, दिल दिमाग जो है वो कहीं ना कहीं आप में लगा हुआ। तो यहाँ पर जो करंट एनर्जी आपके पर्सन की आ रही है कि वो डिसीजन क्या लेंगे, तो यहाँ पर मैं क्या बताऊँ आपको, खुद आप इस कार्ड्स को देखिए। यहाँ पर ये जो मुझे एनर्जी मिल रही है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही है, और यहाँ पर ये सारी एनर्जी इस चीज़ को बता रही है कि आपका पर्सन प्रॉपर तरीके से आपकी लाइफ में दोबारा आने को तैयार है, आने को रेडी है। वो समझ चुका है इस बात को, इस चीज़ को समझ रहा है बाय हार्ट बाय दिल से कि उसका थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा दिन तक रिलेशन नहीं टिक सकता। कहीं ना कहीं वो रिलेशन टूटेगा थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि वो रिलेशन ज़बरदस्ती का है, और ज़बरदस्ती का रिलेशन ज़्यादा दिन तक नहीं जा सकता। तो आपका पर्सन जो है वो कम बैक होना है उसको आपकी लाइफ में। यहाँ पर जो एनर्जी है वो यही बता रही है कि आपका जो पर्सन है वो एक डिसीज़न ले रहा है, एक फ़ैसला ले रहा है। यहाँ पर मैं इस चीज़ को भी बोलूँगी कि उसने काफ़ी हद तक फ़ैसला ले लिया, 99% उसने फ़ैसला ले चुका है आपका पर्सन कि उसे अब थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन में नहीं रहना, उसे कम बैक होना है आपकी लाइफ में। हाँ, एक चीज़ मैं और कहूँगी कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आपके पर्सन को प्रेशराइज कर रही है कि आपका पर्सन जो है वो कहीं और ना जाए। भले ही थर्ड पार्टी को आपके पर्सन से ज़रा भी मोहब्बत नहीं है, भले ही थर्ड पार्टी के आपके पर्सन के साथ ज़रा भी कनेक्ट नहीं है, बट उसके बाद भी थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अपनी में कंट्रोल करना चाहती है, उस पर एक फाउंडेशन लगा रही है कि वो उसकी लाइफ से ना जाए। लेकिन यहाँ पर जो डिसीज़न है मैं देख रही हूँ कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीज़न है, और उसके बाद जस्टिस का कार्ड हमारे पास आया, और ये जो कार्ड है वो इस चीज़ को बता रहा है कि भले ही कितना भी जोर लगा ले थर्ड पार्टी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पर्सन की जो फीलिंग है वो थर्ड पार्टी के साथ नहीं है, वो फीलिंग उसकी आपके साथ जुड़ी है, क्योंकि उसने महसूस किया है, उसने आपके साथ अपनापन महसूस किया है, उसने आपके साथ लव महसूस किया है, उसने आपके साथ एक ट्रू फीलिंग महसूस की है। और वो जो इंसान महसूस करता है, जो फील करता है, उसी में ही निष्कर्ष निकालता है कि
कौन अपना है और कौन जो है वो पराया है, कौन स्वार्थ के बस हमारी ज़िंदगी में आया, कोई कौन किस तरीके से हमारी लाइफ में आया। तो यहाँ पर वो प्रॉपर तरीके से आपके लाइफ में आ रहा है। जो कार्ड आए हुए हैं वो इसी चीज़ को बता रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एनर्जी कनेक्ट हो रही है कि वो आपके लाइफ में कम बैक होना चाहते हैं। देखिए नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, द टावर की एनर्जी, जो कि इस चीज़ को बता रही है कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि उनके वापस, यानी कि डिसीज़न जो वो लेंगे, हो सकता है कि वो आपका पर्सन जो है वो हो सकता है कि किसी और के साथ रिलेशन को कर लिया हो कंप्लीट, यानी कि थर्ड पार्टी में चले गए हो, मैरिज कर ली हो, लेकिन उसके बाद भी वो एक डिसीज़न ले रहे हैं वापस से आपके पास आने के लिए। हो सकता है उनकी इंगेजमेंट हो गई हो, ऐसी सिचुएशन बन गई हो, लेकिन वो ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि वो इंगेजमेंट को तोड़कर, या फिर वो रिलेशन को तोड़कर, या वो थर्ड पार्टी के साथ जो भी उनका रिलेशन हुआ है उसको तोड़कर वो वापस से आपकी ज़िंदगी में आएंगे। क्योंकि यहाँ पर उनकी जो भावनाएँ, उनकी जो फीलिंग्स है, उनका जो लव है वो आपके साथ जुड़ा है। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है, मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस इसलिए और दिखाई दे रही है क्योंकि कहीं ना कहीं जस्टिस का कार्ड है। और जब ये कार्ड हमारे हाथ में होता है, जब ये कार्ड हमारे पास आ जाता है इन कार्ड्स के बाद, तो एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है यूनिवर्स की तरफ से कि हमें तो यूनिवर्स ने ही मिलाया था और यूनिवर्स ही हमें मिलाएंगे और यूनिवर्स ही हमें आगे एक करेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चांसेस है आपके पर्सन को आपके लाइफ में आने के। सो गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। लेकिन मैं एक चीज़ को बता दूं, अभी मेरी कंप्लीट नहीं हुई है रीडिंग, मैं इस चीज़ को ज़रूर कहूँगी कि अब जो फैसला इस टैरो कार्ड में, जो भी जिसने भी रीडिंग देखी है, जो भी आपका फैसला लेगा, डिसीजन लेगा आपका पर्सन, वो आपके लिए लेगा। सो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने। एंड मैसेज के लिए मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। ठीक है, बाय बाय गाइस।